प्रबुद्ध जनों प्रणाम। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब क्या हैं? अंग्रेजी में इन्हें क्रमशः फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी कहते हैं। फिजिकल बॉडी का संबंध जागृत अवस्था से है। एस्ट्रल बॉडी का संबंध स्वप्न की अवस्था से है और कॉजल बॉडी का संबंध नींद मतलब गहरी नींद से है। जागृत अवस्था में इस दुनियादारी का सारा तामझाम चलता रहता है। सत्य, रज और तम के त्रिगुणी पंजे लिए लगभग हर मानव को दबोचे रहती है यह माया। इस त्रिगुणी माया अर्थात प्रकृति की पकड़ से बाहर की अवस्था को विद्वान जन तुरीय अवस्था कहते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा संदर्भ सूक्ष्म शरीर अर्थात एस्ट्रल बॉडी का करते हैं। इसी अवस्था से स्वप्न जैसी अभी तक अनसुलझी पहेली जो जादू जैसी लगती है वह जुड़ी हुई है। कॉजल बॉडी को मोटे अर्थों में एक बीज जैसा कह सकते हैं। बीज जो स्थूल शरीर का भी बीज है और बीज जो सूक्ष्म शरीर का भी बीज है। इसके अतिरिक्त यह कारण शरीर ही वह बीज है जो आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर तक या एक प्रकार के शरीर से दूसरे प्रकार के शरीर तक की जीवन यात्रा के लिए प्रारब्ध का बोझ बन साथ साथ तब तक रहता है जब तक आत्मा इस माया या प्रकृति की त्रिगुणी पकड़ से मुक्त अवस्था को प्राप्त ना कर ले। जीवन रहते ऐसी अवस्था को मुक्ति और देह त्याग कर संसार से गमन अवस्था को मोक्ष कहते हैं, जहाँ अब कोई मैं अर्थात अहम नहीं, केवल शुद्ध चेतना। ऐसी अवस्था जहाँ यह माया आतुर होकर पीछे भागती तो है पर अब माया केवल हाथ मलती रह जाती है। यह माया जो स्वयं परम शक्तिशाली प्रकृति ही है और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि परम ब्रह्म विष्णु जी की सेविका है, मुक्त मानव के समक्ष भीगी बिल्ली बन जाती है। ये जितनी भी पहचाने हैं, पदवियां हैं, अलंकार हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण हैं, ये रत्न वो रत्न, दुनिया रत्न, खेल खिलौने रत्न, कला श्रृंगार रत्न आदि इत्यादि, इनका सीधा और सरल अर्थ देने वाले के अहम की संतुष्टि ज़्यादा है। अन्यथा आप ही बताइए, जिसने शरीर त्याग कर दिया और वो भी वर्षों पहले, उसे आप क्या देकर क्या कर रहे हैं? जब स्थूल शरीर को ही त्याग दिया आत्मा ने, तो आप क्या और किसे दे रहे हैं? और भी बड़ी विडंबना देखिए, विश्व भर में कितने ही दंभियों ने तो ऐसे बोझ स्वयं ही स्वयं को दे दिए हैं। इन सो कॉल्ड पदवियों, अलंकारों, दुनिया रत्नों का संबंध तो एस्ट्रल बॉडी से भी कुछ नहीं। स्वप्न में किसे याद रहता है कि वो दुनिया रत्न है या दुनिया नोबेल है? गहरी नींद और कारण शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये दंभ से भरे जंतु तो सांस ही लेने दें वही बहुत है। आप एक विडंबना इन बोझों को देने वाले सिस्टम के चेहरे के भाव पढ़कर देखिए। जब कोई निरीह सा प्राणी इनके दंभ को संतुष्ट करते हुए इन बोझों को ग्रहण करता है, तब इनके चेहरे के भाव परम ब्रह्म महाविष्णु जैसे होते हैं, जैसे यह ब्रह्मांड इनकी दया से ही चल रहा है। हम तो बात कर रहे थे एस्ट्रल बॉडी की। एस्ट्रल बॉडी से ही जुड़ा शब्द है एस्ट्रल ट्रैवल।
एस्ट्रल ट्रैवल अर्थात जीवित रहते या जीवन रहते और जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भौतिक या स्थूल शरीर से बाहर निकलकर इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक यात्रा करना। ऐसी यात्रा कैसी होती है? ऐसी यात्रा अर्थात एस्ट्रल ट्रैवल और स्वप्न में क्या अंतर है, प्रयास करते हैं जानने का। जागृत अवस्था में एस्ट्रल ट्रैवल में चेतना रहती है, जबकि स्वप्न में इसका स्तर पूर्ण चेतना न होकर अर्ध चेतना रहता है। दोनों ही अवस्था में जब सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से पृथक होकर बाहर यात्रा करता है तो कहते हैं यह एक ऊर्जा की डोर, जिसे कुछ लोग सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, उसके द्वारा इस भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है। बताते हैं इस सिल्वर कॉर्ड की लंबाई अनंत तक हो सकती है। स्वप्न तो एक स्वतः घटित होने वाली दिव्य अवस्था या परिस्थिति है, पर कुछ दुकानदार जागृत अवस्था में ही किसी अन्य को एस्ट्रल ट्रैवल कराते हैं। इन दुकानदारों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करते हैं, चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न की अवस्था में हो। सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर से बाहर निकलना और ब्रह्मांड भर की यात्रा कर पुनः भौतिक शरीर में वापस लौटना एक दिव्य घटना है, सामान्य मानव के बस की बात नहीं है। और स्वप्न को तो परम विशेष मानव भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। साधारण बुद्धि से तो यह समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से बाहर निकाले और कुछ समय पश्चात पुनः उस दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को आदेश दे और दूसरे व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर आदेश मानकर पुनः अपने भौतिक शरीर में वापस लौट आए। सूक्ष्म शरीर इसलिए सूक्ष्म शरीर कहलाता है क्योंकि उसके साथ आत्मा रहता है और एक आत्मा किसी अन्य आत्मा का आदेश कभी नहीं मानेगी। केवल स्वांगी और ढोंगी ही इस तरह का प्रपंच रचते हैं, दुकान चलाते हैं। और दुखी मानव तो कहीं भी मतलब कहीं भी दुख की दवा ढूंढते रहते हैं। सब जगह उनका शोषण ही होता है, कहीं धन का शोषण, कहीं तन का शोषण और कहीं मन का शोषण। हे परमात्मा, इन धन तन और मन का शोषण करने वालों का अंत करो। सूक्ष्म शरीर की कोई भी मानव प्रायोजित यात्रा करा नहीं सकता। ऐसी यात्रा का प्रमाण देने वाले उसके अपने ही प्रायोजक होते हैं। तब क्या एस्ट्रल ट्रैवल संभव ही नहीं है क्या? इसका उत्तर तो आप विद्वान जन ही दें। आप में कोई तो ऐसे होंगे जो मुक्त पुरुष होंगे। पुरुष शब्द को आप जेंडर न्यूट्रल समझें। जब तक आत्मा मानव जीवन यात्रा में मुक्त नहीं, तब तक स्वयं का भी एस्ट्रल ट्रैवल संभव नहीं। किसी अन्य को एस्ट्रल ट्रैवल कराना तो धंधेबाजी के सिवा कुछ नहीं। जब तक त्रिगुणी माया प्रभावी है, कोई दिव्यता संभव नहीं। मुक्त पुरुष का साधारण से साधारण विवरण तो यही लगता है जिसकी अब कोई पहचान नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल एक बेपहचानी यात्रा है। यह यात्रा जो भी जब भी करेगा सुरक्षित एकांत में करेगा। कब करेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। एस्ट्रल ट्रैवल प्रदर्शन और आयोजन की गतिविधि नहीं है। यह दिव्यता से भरा अनुभव है जो केवल एक दिव्य जन ही कर सकता है। इस ट्रैवल की अवधि में फिजिकल बॉडी को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः जो भी दिव्यजन यदि और कभी भी करते होंगे वो गुप्त, सुरक्षित और एकांत स्थान पर करते होंगे। कहते तो ऐसा हैं कि जब भी ऋषि महर्षि कोई तप, ध्यान या यज्ञ करते थे
तो राक्षस विघ्न डालते थे। ये तो कलयुग है, इसमें तो सबसे पहले वह व्यक्ति या सेवक ही विघ्न डालेगा जो आपके सबसे निकट होगा। कारण तो संसार का कोई भी हो सकता है, जैसे जर जोरू जमीन, या वह गद्दी, या गद्दी से जुड़ा अन्य वैभव। प्रत्यक्ष अनुभव से एक बात तो विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि जब भी सूक्ष्म शरीर दिवा समय में भौतिक शरीर से पृथक होकर अपने ही भौतिक शरीर को एक लंबे समय तक देखता है, तब कोई माध्यम तो होता है जो उसे भौतिक शरीर से जोड़े रखता है। इसे आप ऊर्जा का माध्यम कहें या प्रचलित नाम सिल्वर कॉर्ड कहें। समय भी अलग होने का वह जो श्वास रोकने की सामान्य क्षमता से अधिक हो। निष्कर्ष में अल्प बुद्धि तो यही कहती है कि अस्थायी समय के लिए दिव्य जन द्वारा एस्ट्रल ट्रैवल संभव है। जब ऐसा स्थायी रूप से हो जाए तो उसे एक जीवन यात्रा का अंत कहते हैं, क्योंकि मृत्यु तो भ्रांति कारक शब्द है। इस विषय में आप अपना अनुभव साझा करें। आपने इसे सुना, आपको प्रणाम।